हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अपने चैनल पर हम पिछले वर्षों के जो पेपर आए हुए हैं, यानी 5 साल में जो भी बीएड का एग्ज़ाम हुआ, जो पेपर आए हुए हैं उन सब का हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो उसी संदर्भ में हम 2019 के पेपर आप करा रहे हैं। 2020 और 2021 और 20 इन दोनों साल के पेपर का वीडियो जो हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, उसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर जाके देख लीजिएगा। तो अब उसमें 2019 के पेपर में जो सेकंड मीटिंग में रीजनिंग और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उस कंटेक्स्ट में हम वीडियो बना रहे हैं। और अभी तक हमने 30 रीजनिंग के क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि उसमें भी फर्स्ट मीटिंग का पेपर हो गया है। सेकंड मीटिंग का रीजनिंग का क्वेश्चन हम करा रहे हैं। अब आपको देखना है रीजनिंग का क्वेश्चन कौन कौन सा है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उस संदर्भ में हमने 30 क्वेश्चन अभी तक डाल रखे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको 30 क्वेश्चन से आगे देख लेना है, ठीक। तो चलिए फटाफट देख लीजिए 30 क्वेश्चन से आगे क्या क्या है। 30th क्वेश्चन हो गया। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाक से देख लीजिए। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABCD के स्थानीय मान क्या है। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तब ए माइनस ए ऋण बी है, यानी A-B प्लस F भागे C गुणे M माइनस B प्लस Y इज इक्वल टू 31 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब अक्षरों का स्थानीय मान रखने के लिए 1 - 2 + 6 जिस तरह से ये रखा गया है, तो पहले 1, एक सेकेंड, थोड़ा हम इसको यहाँ पर लाएँ। 1 - 2 करिए, और उसके बाद +3, उसके बाद डिवाइड 3 के बाद 4, और उसके बाद गुने, और उसके बाद 4 के बाद 5 रखिए, ठीक, माइनस कर दीजिए, और उसके बाद फिर 6 रख दीजिए, फिर धन रख दीजिए, और Y 7 कर दीजिए। ऐसे ही करना है आपको। तो ये हो जाएगा 7 6 13 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 7 6 13, 7 6 13 हो जाएगा, और 4 5 20 हो जाएगा। तो 20 - 13 यानी 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 3 5, और 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 + 3 13, 7 6 13, और 13 20, 20 में से 13 गया 7, तो 1 - 2 क्या बन रहा है इसका सही सीरीज। 1 - 2 + 6, अच्छा 1 - 2 2 + 6 डिवाइड 3, 1 - 2 + 6 डिवाइड 2 + 3 डिवाइड 6, हाँ, डिवाइड 2 डिवाइड 6 डिवाइड 3 गुणे 13 -22 + 25, ये बात है। इसको देखिए ऐसे अक्षरों के स्थानीय मान रखने पर, इन अक्षरों का स्थानीय मान रखने पर, यानी कि A का B का, तो A का क्या हो जाएगा, इसी क्वेश्चन में A का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, और माइनस B का क्या हो जाएगा 2। B का अगर इसका स्थानीय मान, यानी कि B का लेटर का अगर 1 2 3 4 5 से 26 लेटर को ऐसे लिखेंगे। अगर A की पोजीशन देखेंगे तो 1 पे आएगी, B की 2 पे आएगी, C की 3 पे आएगी, D की 4 पे आएगी, E की 5 पे आएगी, F की 6 पे आएगी, ठीक है, इस तरह से आएगी। अब आप देख रहे हैं तो A 1 - 2, अब क्या है ये प्लस F है ना, तो F की पोजीशन किस पे आएगी, 6 पे आएगी, ठीक। और डिवाइड करना है किससे, भागाकार करना है किससे, C से करना है, तो C की पोजीशन क्या आ जाएगी, 3 पे आ जाएगी, ठीक। अच्छा, और उसके बाद गुणे करना है किससे, M से, M की पोजीशन कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, ठीक। और उसके बाद घटाना है किससे, V से, V की पोजीशन कितनी आएगी, 22 आएगी, ठीक। और उसके बाद प्लस Y की पोजीशन कितनी आ जाएगी, प्लस 25 आ जाएगी, ठीक। तो ये धन है 25, ठीक, समझ रहे होंगे आप। अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से इसको हल करना है। अब देखिए 6 भागे 3 3 हो जाएगा, ये 1 - 2 है,
इसको ऐसे ही रहने दीजिए 1 - 2 और इसके बाद भाग करते हुए आएंगे, ये होगा 3 और ये बदमाश रूट के हिसाब से करिए इसको। 22 और 25 कितना हो जाएगा? 22 - 44, 44 और 3 45 और ये -13। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 - 2 और ये हो जाएगा +26 है और इसके बाद ये हो जाएगा -22 और ये हो जाएगा +25। इसको सॉल्व कर लेंगे तो +25 और इसके बाद 25 यहाँ रख दीजिए और ये हो जाएगा 22 में 26 में से 22 गया 4 है, तो 25 और 26 में से 22 गया 4 और 4 में से 2 गया 2 हाँ प्लस 2 1 3 यानी हो जाएगा 3, तो 25 + 3 यानी 28। ठीक, ये हो जाएगा 28। तो 31 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 28। कहीं ऑप्शन में है आपके? एक सेकंड अब इसको हटाएं तब ना। ऑप्शन 31 क्वेश्चन का ऑप्शन 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। 28, हाँ सॉरी, ये बी ऑप्शन होगा 28, करेक्ट है। चलिए 32 पे आते हैं, फटाक से देख लीजिए। अंक श्रृंखला में से गलत अंक को पहचानिए। गलत अंक को पहचानिए। 18, 51, 150, 487, 13, 38। गलत अंक को पहचानने को कह रहा है 32 क्वेश्चन। तो 18, 51, 150, 487, 13, 38 है। इसको कैसे करेंगे हैं? 18 से 51 कैसे लाएंगे? तो 18 माइनस अगर 1 कर दें तो जाएगा 17, ये बराबर हो जाएगा 17 और गुणे 3 कर दें तो ये हो जाएगा 51। 17 3 51, ये आ जाएगा दूसरा नंबर। अब इसी बाद 51 से 150 लाना है तो 51 माइनस यहाँ पे 1 करिए, 50 हो जाएगा और इसके बाद हो जाएगा 50, तो 50 गुणे 3 कर दीजिए, 150 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 150। देखिए 18 में से 1 किए, 18 में से 1 घटाए और गुणे 3 करें तो ये हो जाएगा उसके बाद का नंबर। ऐसे उसके बाद वाला 51 से 150 जाना है तो 51 माइनस 1 किए, गुणे 3 किए, उसके बाद ये आ जाएगा उसके बाद का नंबर। इसी तरह अब करते करते जब आप 1338 रहेगा तो यानी पहले 87, 487 में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40486 गुणे 3 कर दीजिए हैं, तो 6 तरीक 18 हो जाएगा, 18 का 8 और उसके बाद 3 चौका 18, 1 19 का 9 और 3 चौको 12, 12 और 1 13, कितना आ रहा? 1398। एक सेकंड, 3 छक्का 18 के 8 और 3 8 24, 3 से 23, 3 8 24 के 4, 24 1 25 के 5, सॉरी 3 13 58 आएगा। क्या हो रहा है यार? 3 छक्का 18 के 8 हुआ है, ये हो गया 3 छक्का 18 और 3 8 24, 24 1 25 के 5, ये तो सही है। और उसके बाद 3 चौको 12, 12 और 2 14। अरे क्या हो रहा है? 14 58। इसका सही आंसर कितना आ रहा है 32 क्वेश्चन का? 32 क्वेश्चन का 447। 32 क्वेश्चन का 447 आएगा। सही तो हो रहा है, 447 आ रहा है। 487 श्रृंखला में गलत है, 487 की जगह पे 447 आएगा। ओहो, जो हम बनाए थे, हाँ ये अगर इसके बाद वाला लाना है तो ये इसकी जगह पे 447, तभी तो नहीं बैठ रहा। अब इसके बाद इसको जब करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 446 हैं और गुणे कितने कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं, तो 3 छक्को 18 आ रहा है, 18 के 8 हो गया, 3 चौको 12, 12 1 13 के 3 हो गया और उसके बाद 3 चौको 12, 12 1 13, 13 38 आ रहा है। 13 38 है इसमें, एकदम सही। यहीं पे देखिए मिस प्रिंटिंग है, ये 447 होगा, तभी ये
48 नहीं होगा, 447 होगा, तभी जाके ये सीक्वेंस 1338 आएगा। ठीक है, वो 1338 में 487 ये करेंगे, 447 से नहीं, 488 से नहीं, 447 से आएगा। तो गलत अंक को पहचानिए, 488 नहीं, 447 यही होगा। 32वें का सी ऑप्शन लगा लीजिए, यही इससे गलत है, बहुत टेक्निकल था। चलिए 33वें पे आते हैं। मोहन इज़ वेरी यंग का कूट है राइट, मोहन इज़ वेरी यंग का कूट है राइट। और उसके बाद कूट है रैट मैट लैट रैट, बॉय में बी यंग का कूट है टैट सैट बैट फैट, मोहन में भी हैंडसम का कूट है मैट फैट बैट कैट, तब बॉय में भी हैंडसम का कूट क्या होगा। तो अब देखिए इसमें क्या करना, मोहन इज़ वेरी यंग है, इसका कूट क्या सीधे सीधे रैट आ गया, रैट मैट लैट। तो ये मोहन की जगह पे रैट, इज़ वेरी यंग, इज़ की जगह पे मैट है, और वेरी की जगह पे ये लैट और ये यंग। तो थोड़ा सा इसमें मिलाना होगा, आप मिला लीजिएगा, इसका सही आंसर बता देना, बहुत झाड़ है इसमें। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए 33 का सही आंसर, इसका सही आंसर लगा लीजिए कैट फैट बैट सैट। आप इसको मिला लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये मिला है इसी इसको मिलाना होगा, फिर इसको इससे मिला के आपको सही आंसर निकाल लेना है। ठीक है, कह रहा बॉय में बी हैंडसम, इसी का कूट पूछ रहा है, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए 34वां देख लीजिए फटफट। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे की 3 स्थितियाँ नीचे दी गई हैं, दो बिंदु के विपरीत कितने बिंदु रहेंगे, दो बिंदु के विपरीत कितने बिंदु रहेंगे। यहाँ बिंदु दिए गए हैं। तो 34 क्वेश्चन का सही आंसर, पहले तथा दूसरे पासे में 6 बिंदु समान हैं, और जब पहला और दूसरा पोजीशन देखिए 6 बिंदु समान है, 6 बिंदु वाला, ये वाला और ये वाला, ये दोनों दो पोजीशन में ये 6 समान है। ठीक, यानी एक ही फेज पे हैं। तो दो बिंदु के विपरीत सतह पर कौन सा बिंदु होगा, तो दो बिंदु का विपरीत सतह पे ये हो जाएगा आपका, दो बिंदु के विपरीत सतह पर, तो दोनों सेम हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा, तो दो बिंदु पर सतह अपोजिट, यहाँ पे 4 है, 5 है, 3 है, 6 दोनों में सेम है, कौन बच रहा है 34 का सी, 5 बच रहा है, 2 के सामने ये 5 हो जाएगा। ठीक, ये देखिए 2 के सामने ये 5वां होगा। ठीक, 34 का सी ऑप्शन, 34 का सी हो गया। चलिए 35 पे आइए, 35 क्या कह रहा है फटाफट देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षरों को चुनिए। पुस्तक पढ़ने पुस्तकों का पढ़ने पुस्तक से संबंधित होती था, महाद्वीप से संबंधित क्या होंगे, जल होगा, देश होगा, जंगल होगा, भूमि होगा। तो महाद्वीप देश के अंदर, देश जो है महाद्वीप के अंदर आएंगे। जंगल जन भूमि ये सब नहीं, देश आएंगे। जिसे पुस्तकों के अंदर पढ़ने आते हैं, इसलिए महाद्वीप के अंदर देश आएंगे। ठीक, 35 का सी आंसर। चलिए अब एक डायरेक्शन है उसको देख लेते हैं फटाक से। प्रश्न संख्या 36 के लिए क्या डायरेक्शन है, देखिए विकल्प में से विषम शब्द, अक्षर, संख्या और युग्म को चुनिए। अच्छा, विषम शब्द को जो है, ये अक्षर हो या संख्या, जो भी उनको चुनना है। अच्छा, उदास है, आशामय है, आनंदित है, अति आनंदित है, ऊंचा है, विशाल है, पागडंडी है, पथमार्ग है। तो इसमें विषम शब्द हो, अरे यार कहाँ चला गया, सॉरी। ये अगर 35 क्वेश्चन कहाँ है, ये यहाँ तो नहीं है, यहाँ है आपका। ये देखिए क्या कह रहा है, उदास, असमय, आनंदित, अति आनंदित, ऊंचा, विशाल, पगडंडी, पथमार्ग। तो इसमें विषम शब्द का युग्म को चुनना है। तो बताइए 36 से क्या हो जाएगा, उदास, असमय के अतिरिक्त अन्य सभी युग्म एक दूसरा शब्द पहले शब्द की तुलना में उच्च पर्याय है, यानी 36 का ए ऑप्शन, उदास का असमय जो है यही सही होगा, राइट आंसर। चलिए 37 पा जाते हैं। एक विशिष्ट कोड, फिर आ गया कोडिंग डिकोडिंग का। इसी कोड भाषा में मास्टर को ये लिखा गया, ठीक है, तथा स्टैम्प को ये लिखा गया है।
तो पेस्ट को क्या लिखा जाएगा? अब मास्टर की पोजीशनिंग क्या हो जाएगी? जैसे ASTER, तो यहाँ पे 6 से स्टार्ट हो रहा है तो MAS, यानी कि 3 और 3 6 लेटर है, 6 इधर है, तो R की पोजीशन क्या हो जाएगी? 37 का। M की पोजीशन यहाँ पे देखिए 6 पे है, A की पोजीशन 8 पे है, S की पोजीशन पे 2 है, T की पोजीशन पे 1 है, E की पोजीशन पे 4 है, R की पोजीशन पे 5 है। तो मास्टर का ये कोड हो गया। अब इसी तरह से आपको स्टैम्प का लिखना होगा। स्टैम्प का 21869 लिखा जाता है। तब पेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब पेस्ट में आपको क्या करना है? P देखिए इसमें कहीं है या P है, तो P की यहाँ पोजीशन कितना 9 है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। A की पोजीशन यहाँ पे कहीं है कोडिंग में, A की पोजीशन में 8 है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। PAS, S की पोजीशन कहीं है, S की पोजीशन है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 982 कहीं है, 982 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस ऐसे ही मिलाना होता है। 37 का बी ऑप्शन सही है। ठीक, अब 38 पाते हैं। के का अर्थ गुणा है, M का अर्थ घटाव है, J का अर्थ जोड़ है तथा L का अर्थ भागा है। तो आपको क्या करना है? जहाँ जहाँ ये जैसे के का अर्थ गुणा है तो 44 है, M का अर्थ क्या है? घटाव है, तो माइनस कर दीजिए। 24 के बाद क्या कह रहा है? के का अर्थ क्या है? गुणा है, तो गुणा कर दीजिए। 24 24 है, 24 के बाद गुणे हैं, और गुणे के बाद 56 लिख दीजिए, 56 हो गया। और 56 के बाद L है, L का मतलब क्या है? भागा है, तो ये हो जाएगा भागा। इसको बस सॉल्व करना है, ऐसे ही लिख के इसको सॉल्व कर देना फटाक से, और इसका सही आंसर आ जाएगा। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 8 आएगा। ठीक, ऐसे ही आपको लिखना है, इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 39वां देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। 39 क्वेश्चन का देख लीजिए भाई, 50 तो कंप्लीट कर लीजिए। तो 39 क्वेश्चन का ये फिगर के साथ बता रहा है 3 2 1। तो 39 क्वेश्चन का जिस प्रकार पहली आकृति से इतना निकल के आ रहा है, दूसरी आकृति से इतना, और तीसरी आकृति से यह 3 2 3 + 2 + 5 + 4 + 1 + 7 सबको ऐड करेंगे, ये 22 आएगा। पहली आकृति से अगर ये इसको पूरा ऐड करिएगा, 3 + 2 +5 +4 +1 +7, ये इसका 22 आएगा। ठीक है, और दूसरी वाली से देखिएगा, इसको ऐड करिएगा 1 + 2 + 7 + 6 + 4 + 2, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? इसको भी 22 आएगा। ठीक, तीसरी आकृति से भी 22 आना चाहिए था। 2 1 3 और 3 6 और 6 11 6 11 6 17 हो गया, 17 1 18, अब बचता है 4, तो यानी पे इसको 22 होने के लिए यहाँ पे 4 आएगा। ठीक, 4 आंसर क्या है? बी ऑप्शन, सबको ऐड करने पे बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 39 का कौन सा? बी ऑप्शन सही है। अब 40वां पाठ है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 4:100, तो इसी तरह 56 यानी 4:100 हो तो 56 क्या होगा? ठीक है, तो 40वां क्वेश्चन देखिए फट से। 4:100 है तो कैसे इसको लिखेंगे? 4:100, तो अगर 40, देखिए अब यही है गड़बड़, 4:100 है, तो अगर हम 40 कर दें, गुणे 2 कर दें, 80 + 20 कर दें, +40 में यहाँ 2 से गुणा कर दें, और यहाँ 40 में 2 से भागा कर दें। 40 × 2 यह हो गया 80, और +40 में 2 से भागा करें तो यह हो गया कितना? 20, और 80 + 20 बराबर हो जाएगा 100 के। समझ रहे हैं? ये हो गया 100 के। उसी प्रकार 56 में गुणे 2 कर दीजिए, 56 में गुणे 2 कर दीजिए, और प्लस 56 में भागा 2 कर दीजिए, तो 56 × 2 के, तो 2 × 12, 2 × 5
56 दुनिया कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 पचे 10, अरे 11, तो 112, 2 छंग 12 के 2, 2 पचे 10 के 11 हो गया 112, और ये हो जाएगा प्लस का साइन, और ये हो जाएगा 56 2 54 और 54, और इसको जो 112 प्लस 54 कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा जितनी ज़रूरत है आपको, 140। 112 प्लस 54 कितना हो जाएगा, 100 टुक 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 प्लस 28, हाँ 112 और प्लस, अच्छा 28 दूनी 56, ये 28 होगा भाई, 54 नहीं है, 28 भागा है, तो 28 दूनी 56 होता है, तो ये 28 होगा। फिर से डिवाइड इसको 112 प्लस 28 ये होगा, है 112 28 में ऐड करिए तो 140 आएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो 140 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 140, यानी कि ऑप्शन में कहीं है ये सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, 140वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब 41वें पर आते हैं, फटाफट से देख लीजिए। 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर युग्म को चुनिए। विषम अक्षर शब्द युग्म को चुनिए। तो 41 का -22 है, 41 से 22 है, 63 से 93 है, 82 का 44 है, 83 64 है। तो बताइए 41 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 41 को क्या लिख सकते हैं, 41 को 4 गुणे 1, 22 को 2 गुणे 2 4, इसी तरह 63 को 6 गुणे 3 18, और 93 को 9 गुणे 3 27। तो इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 41 क्वेश्चन का, 41 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए अगर 41 है यहाँ पे, 41 से 22, 41 को क्या लिख सकते हैं, 41 को हम लिख सकते हैं 4 × 1, ये बराबर होते हैं 4 के। और 41 से 22 है, तो 22 को भी देखिए, 22 को क्या लिख सकते हैं, 22 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ये भी बराबर 4 के आ रहा है। ठीक है, एक तो क्लियर हो गया। अच्छा 63 का देख लीजिए अब, 63 का कह रहा है, 63 में 6 और 3 है, तो ये बराबर हो जाएगा 6 गुणे 3, ये कितना हो जाएगा 18 के। अगर हम, और 9 3 है, 9 3 एक आगे है, तो 9 के 9 और गुणे 3, 6 3 18, 9 3 ये हो जाता है 27। हाँ, जबकि इसे भी उतना ही आना चाहिए था, ये नॉट इक्वल, ये सही नहीं है। ठीक, तो एक क्या क्वेश्चन है, 41वें क्वेश्चन में विषम को चुनना है, तो यही हो जाएगा हमारे पूरी समझ से 63 93 बी ऑप्शन, 41वें का बी ऑप्शन होगा, 41 क्वेश्चन का बी ऑप्शन होगा। ठीक है, 27 आ रहा है, जबकि इसको 18 ही आना चाहिए, जैसे ऊपर आया वैसे इसमें भी आना चाहिए। इसमें देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में अगर विलड्रॉन, एक कोड भाषा में अगर विलड्रॉन को 133 1133 और रैप्चर को 1089 कहते हैं, उसी कोड भाषा में पोर्टल्यूस को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है आपको, 42 क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। विलड्रॉन अगर लिखेंगे तो विलड्रॉन कैसे, WILDHRON, तो इसमें हो जाएगा W की पोजीशन क्या है 23, I की पोजीशन है 9, D की पोजीशन है 12, L की पोजीशन WIL की पोजीशन है 12, D की पोजीशन है 4। सबको इसे करके तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है, और ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1133 जो आया है, सही आया है। देखिए सब इसमें पोजीशन, देखिए W की पोजीशन कितनी होती है, W की पोजीशन हो जाती है, आपको पता ही है 23 होती है, W 23 होता है, X की 24 होता है। ठीक, 23। I की पोजीशन कितना होता है, ये भी आपको पता है, I की पोजीशन होती है 9, तो ये +9। और इसी तरह L की पोजीशन क्या होती है, L की पोजीशन होती है 12, तो ये हो जाएगा प्लस का 12। हाँ, और इसके बाद प्लस D की पोजीशन क्या होती है, D की पोजीशन होती है 4। इसी तरह से जितना भी है सबको आगे लिखते हो, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1133। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं।
आप इनको कैसे याद रखेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं आपको ए से लेकर जेड तक का आप अपने कॉपी में कहीं भी एक जगह रफ जगह करने के लिए वो दिया जाता है, उसमें आप लिख लीजिएगा ABCD 26 तक, पूरा 26 लेटर हो जाएगा जेड तक। अब बस वहीं से पोजीशनिंग उठा लीजिएगा, सब पे नंबर डाल लीजिएगा। अब जैसे डब्लू का पूछा तो डब्लू का 23 उठाकर कब से चिपका दिए, एक्स का पूछा एक्स से 24 होता है, इसी तरह एन का पूछा एन को उठा दिए। ठीक है, तो आपको देखना नहीं पड़ेगा, सोचने में टाइम बचेगा इससे। इसी तरह रैप्चर वाले में भी यही करेंगे, रैप्चर वाले को भी यहाँ लिखेंगे, उसकी पोजीशनिंग ऐड करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा, कितना है 1089 है, 1089 आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करने पे इतना ही आएगा। इसी तरह कोड बनाया गया है। तो जब वाइल्ड स्टार और रैप्चर को आप निकाल दिए तो पोर्ट लुइस का आराम से निकाल लेंगे। ठीक, उसकी पोजीशन बस यही है। क्वेश्चन 42 क्वेश्चन का हमने सही तरीका बता दिया हमने। अब आप निकालिए, कैलकुलेशन बहुत लंबा है। ठीक है, तो इसका 1595 का डी ऑप्शन लगा दीजिए 42। वैसे भी बहुत टाइम लग रहा है रीजनिंग कराने में, 42 का डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए फ्रेंड अब 43 क्वेश्चन पर आ जाइए। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न वाले चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। 9 6 है, तो 9 6 और ये जो है नीचे 11 117 है, 8 2 है, यहाँ 68 है, 7 3 है, यहाँ प्रश्न चिन्ह। ठीक है, तो अगर 9 का स्क्वायर कर दें, 9 9 81 और 6 का स्क्वायर 4 36, 81 प्लस 36, हाँ ये हो जाएगा। हाँ ठीक, 81 प्लस 36 ये हो जाएगा, यानी दोनों का इसको स्क्वायर करिए, इसको स्क्वायर करिए और ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा नीचे। इसको स्क्वायर करिए, इसको स्क्वायर करिए, 28 64 2 दूनी 4, 64 और 4 68 ये आ जा रहा है। तो 7 7 49 है, ये हो जाएगा 49, 3 त्रिकोण 9, ये प्लस हो जाएगा 9, 49 प्लस 9 यानी कि 58, यहाँ पे 58 आएगा। ठीक, तो डी ऑप्शन। ठीक है, 43 का फटाक से देख लीजिए। चलिए 44 पे आते हैं। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो एक दर्पण को अगर इसे ए बी दर्पण है, उसको इसे रखा जाए तो 4 5 2 ये सामने दिख रहा है, तो इसकी सही आकृति क्या हो जाएगी, 5 की पोजीशन बदलेगी। 44वां क्वेश्चन देखिए, फटाक से देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है। 4 5 2 यह है पोजीशन दर्पण रखा गया, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 4 का उल्टा इधर बनेगा। अब हम डाइस कैसे बनाएं यार, देखिए अच्छा कोशिश करते हैं। ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, और ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, शायद बन गया। तो ये 5 की पोजीशन उल्टी ऐसे बन जाएगी, ऐसा 5 बनेगा। ठीक है, 4 की पोजीशन कैसी बन जाएगी, ऐसे बनता है, तो ये ऐसे बन जाएगा। और 2 की पोजीशन क्या बनेगी, ऐसी बन जाएगी। तो ये 5 इधर। हाँ ठीक है, देखिए इसको आप रख लीजिएगा या समझ लीजिए आप। ठीक है, सही प्रतिबिंब यही बनेगा। 5 की पोजीशन ये हो जाएगी, 2 की पोजीशन ये हो जाएगी, 4 की पोजीशन ये हो जाएगी। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4 इसको ऐसे उल्टा हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और 2 इधर आज के इधर हो जाएगा, उल्टा 5 बनने लगेगा, 5 उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब में देखिए घुमा दिया, 4 हटेगा नहीं अपने पोजीशन से, एक पैरेलल ही शिक्षा। ठीक है, तो ये 4 5 ये 2 है, इसे कहीं कभी नहीं होगा। 4 5 2 यही जो सेम है वही बता रहा है कि इसमें भी होगी, नहीं ए ऑप्शन सही है। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं 45वां क्वेश्चन, फटाफट देखिए। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, चेतन ने एक लड़की की ओर संकेत किया, जो संकेत करते चेतन ने कहा कि वह मेरी दादी ठीक है की एकमात्र संतान है। कि लड़की की तरफ संकेत करके चेतन ने क्या कहा कि वह मेरी दादी की एकमात्र संतान है। तो एकमात्र संतान, मेरी दादी की एकमात्र संतान यानी मेरे पापा हुए, मेरे पापा के एक लड़की की तरफ संकेत करते चेतन ने कहा कि वह मेरी दादी की एकमात्र संतान, मेरे पापा के संतान की पुत्री है। अच्छा, तो दादी की एकमात्र संतान यानी पापा, पापा की पुत्री यानी बहन। ठीक, चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, ऑब्वियस है, मेरी दादी है तो पापा की पुत्री यानी बहन होगी। ठीक है,
इसका सही आंसर लगाइए। ऑप्शन है 4 है आपकी स्क्रीन पर, देखिए फटाफट 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 फटाफट। पिता पुत्र भाई 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 भाई, चेतन भाई। सी ऑप्शन होगा इसका 45वें क्वेश्चन का, सी ऑप्शन। ठीक, चेतन उसका भाई है, सी ऑप्शन। 46वां कह रहा है, 46वां क्वेश्चन कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में स्पाइसी को एलोक्वाई लिखा जाता है तथा पौंडर को जेकोलाई लिखा जाता है, तो इसको भाषा में हाउसेड। तो स्पाइसी को एकोलाई तो कैसे, ई देखिए यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया गया, और वाई की यहाँ पे ये 80, वाई से पहले LOI, इसको क्या करिए ना, पहले अरेंज कर लीजिए। एस के बाद ABCDEF QRS, ठीक है। इसको अल्फ़ाबेट कर लिया, अरेंज कर लीजिए। तो पहले क्या आएगा, स्पाइसी को पहले अरेंज कीजिए, तो फिर अल्फ़ाबेट ABCD के क्रम में ए जैसे होता है ना, ABCDEF, ऐसे ही अरेंजमेंट होता है। तो हम इसको अरेंज यही कैसे करें, स्पाइसी को अरेंज में करना है। तो पहले क्या आएगा, SPICEY, ABCDE, ऐसे ही होता है। तो अरेंज होने पे भी तो पहले C आएगा, CDE, तो ये तो ऐसे ही नहीं बना है, ELOUI लिखा गया है। अच्छा क्या है भाई, इसमें थोड़ा सा टेक्निक दिख रहा है, SPICEY, SPICEY है, CEY है। तो कैसे इसको यहाँ बनाया गया है, एस की जगह पे ई कैसे आया है, CEY, और इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है ELOU, सॉरी EL, यार कब आज गड़बड़ हो रहा है, ELO, हाँ, LOUAY, वाई दोनों में काम है, ठीक है। अब बताइए इसमें कैसे सेट किया गया है, IE, अच्छा आई यहाँ पे ई आया है, यहाँ पे S और O, अच्छा डायगोनली लिया गया है, और P और L, अच्छा IE यहाँ पे आया है, I से E आया है, यानी कि CDE जो आया है यहाँ पे, यह 4 माइनस करके आया है, ठीक है। S से O जो यहाँ पे आया है, ये भी 4 माइनस करके आया है। इसी तरह Y से U, और ये भी आया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसको जब बनाएंगे, अगला वाला पोंडोर जो है उसको बनाएंगे, तो इसका 46 क्वेश्चन का आप देख लीजिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर A आएगा। इसी तरह से थोड़ा टेक्निक है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। चलिए 47 पर आते हैं फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, हाँ। तो कौन सी उत्तर आकृति है, तो 47 का है। अब देखिए आपको डिज़ाइन कट रही हैगी, तो ये यही वाली जो है प्रश्न आकृति की डिज़ाइन को पूरा करेगी, डी ऑप्शन, 47 का डी ऑप्शन, ठीक। अब 48 पर आ जाते हैं। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाक से देख लीजिए। कह रहा है 18 गुणे 12 बराबर 206, 19 गुणे 22 बराबर 408, हो तो 23 गुणे 36, हाँ, 23 गुणे 36 बराबर वाट क्या होगा। 48 क्वेश्चन, 18 गुणे 12 तो 206 है, तो इसका मतलब कि 18 गुणे 12 जो क्वेश्चन में दिया है, ये बराबर 206 है, 206, ठीक है। तो इसको कैसे हम कर सकते हैं, 18 गुणे 12 और माइनस का 10 कर दीजिए, ये बराबर तब भी उतना ही आएगा, 18 गुणे 12, तो दो बराबर ये 206 आ जाएगा, हाँ ठीक। 2 कम करने के बाद, और इसी तरह से
लेकिन ये ऐसे करिएगा 18 गुणे 12 ये -10, ठीक। इसी तरह 216 -10 ये 206, 216 -10 ये भी बराबर 206 के आएगा, ठीक है। अब 19 82 19 गुणे 22, इसी तरह 19 गुणे 22 को करेंगे 408 आएगा। और इसी अरेंज में देखिए 19 मल्टीप्लाई या 220 बराबर 408 आएगा, 418 408 408 आएगा। इसी तरह 19 मल्टीप्लाई बाई 22 कर दीजिए, इसमें भी -10 कर दीजिए, ये भी बराबर कितना आएगा 408 यानी 408। अब इसको भी ऐसे अरेंज कर लीजिए कि 19 गुणे 22 हैं, तो ये हो जाएगा ये, अच्छा एक सेकेंड, 19 गुणे 22 तो वही चीज़ होगा, रिपीट हो रहा है, तो ये 418 आ जाएगा। इसको हल करेंगे 418, और ये माइनस का ये 10 है बराबर ये 408, 418 और -10 ये बराबर आ जाएगा 408 के, एकदम सही है। अब इसी सीक्वेंस में उसको नीचे वाले को करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है 44 का, सॉरी 48 का आंसर क्या कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 818, ठीक है। 48 हो गया। 49 देखते हैं। 49 क्वेश्चन फटाक से, तो डायरेक्शन सेंस का है। क्या कह रहा है कि ए और बी एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। ए पश्चिम की ओर और 3 किलोमीटर दौड़ता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। एक ही बिंदु से मान लीजिए यहाँ से ए और बी दौड़ना शुरू करते हैं। ए जो है पश्चिम की ओर, ए पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर दौड़ता है। मान लीजिए ए यहाँ से दौड़ता है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, दौड़ता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो दक्षिण नीचे होगा, यहाँ मुड़ गया, ठीक। फिर दक्षिण को मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर दौड़ता है। तो यहाँ तो 3 था और यहाँ पे 5 किलोमीटर, यानी कि ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। 5 किलोमीटर तक दौड़ता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। तो दाईं ओर का मतलब है जब यहाँ पे खड़ा होगा तो इसका दाईं ओर ये हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर दौड़ता है, यहाँ पहुँच गया, ठीक। तो बी दक्षिण में 1 किलोमीटर तक दौड़ता है। अब बी जो है तो दक्षिण में सिर्फ 1 ही किलोमीटर दौड़ा, ठीक। और 1 किलोमीटर दौड़ा, उसके बाद अब फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, 10 किलोमीटर दौड़ जाता है, यहाँ से 10 किलोमीटर दौड़ जाता है। तो क्या पूछ रहा है, दौड़ता है ए की स्थिति से अब बी कहाँ पर है, क्या बात है। 49 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। ए की स्थिति से बी की अब कहाँ पर है, कितने पे, तो ये हो जाएगा आपका 7 है, यह है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे जब इसे करेंगे तो ये 10 3 4, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर 4 किलोमीटर उत्तर होगा। ये 5 है, इससे एक कम हो जाएगा, यानी 4 किलोमीटर उत्तर, बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। 49 का बी ऑप्शन। चलिए ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए फट से, बहुत टाइम ले लिया है रीजनिंग, ठीक है। 50 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षरों का संख्या को चुनिए। भौंकना जिस तरह कुत्ते से संबंधित है, उसी तरह चिड़िया का क्या होता है, गुरगुराना होता है कि फुसफुसाना होता है कि चिल्लाना होता है कि चूँ चूँ करना होता है। तो ऑब्वियस है कि चूँ चूँ करना होता है चिड़ियों का काम। डी ऑप्शन है 50th का डी ऑप्शन लगा लिए, चूँ चूँ करना, ठीक है। चलिए 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब फ्रेंड अब हम अगला अपना कला वर्ग का जो है कला वर्ग वो आपको नेक्स्ट उस पर करते हैं, उसका वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो आप उसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से हम सारे 5 साल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, जितने भी पेपर आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और इसमें से एग्ज़ाम में आपको S2S 70% क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।